बचपन से ही पलाश ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता था, मगर उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था आकाश। दोनों के बीच दोस्ती ऐसी थी मानो भाईचारा हो। पलाश का स्वभाव बेहद उदार था और आकाश ईमानदार लेकिन जिद्दी किस्म का लड़का। मंगलवार की शाम थी। दफ्तर से लौटते हुए ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा पलाश सोच रहा था, आज बहुत देर हो गई। आमतौर पर वो जल्दी घर लौटता, फिर सीधे आकाश के साथ काम पर निकल जाता। दोनों पार्ट टाइम में फास्ट फूड का काम करते थे। असल में वो आकाश का ही छोटा सा कारोबार था। आकाश बहुत अच्छा रसोइया था। रोज रात 9 बजे से 11 बजे तक दोनों आदिवासी इलाके की मिल के सामने ठेला लगाते। वहां मजदूरों को सस्ते दाम पर खांसी का छाट, फेफड़ा चुस्ता जैसे व्यंजन बेचते। ग्राहक बहुत होते, इसलिए दाम भी कम रखते। पलाश काफी समय से आकाश से एक निवेदन कर रहा था कि वो भी एक ठेला लगाना चाहता है, लेकिन इसके लिए ग्राम पंचायत के प्रधान की अनुमति और मिल के बाबुओं को खुश करना जरूरी था। आकाश के उनके साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए पलाश उससे उम्मीद लगाए बैठा था कि वो मदद करेगा। आजकल आकाश अक्सर रात को किसी और काम में व्यस्त रहता। नतीजन पलाश अकेले ही आकाश का कारोबार संभालता। पहले ऐसा नहीं था। दफ्तर से देर हो जाने पर भी पलाश सीधे आकाश के घर जाकर उसके साथ निकल जाता। मगर आज हालात अलग थे। दफ्तर से कुछ जरूरी दस्तावेज लाया था, जिन्हें रात में ही जांचकर उसे अगले दिन दोपहर तक टीम लीडर को जमा करना था। इस वजह से वो सीधे घर की ओर जा रहा था। सर्दियों की रात, सुनसान बांसों का जंगल, बीच से गुजरती पगडंडी। धीरे धीरे पलाश घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, घर जा रहे हो पलाश? पलाश चौंक कर रुक गया। मुड़कर देखा, अंधेरे बगीचे के बीच चांदनी की हल्की रोशनी में एक आकृति खड़ी थी। वो और कोई नहीं, उसके पिता थे। और तभी उसके मन में 10 साल पुरानी घटना ताज़ा हो गई। जब वो 18 वर्ष का था, एक बार घर में अपने बड़े भाई से झगड़ पड़ा। पिता ने दोनों भाइयों में सुलह कराने की कोशिश की, मगर पलाश गुस्से में भाई के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगा। पिता से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। उस दिन पहली बार पलाश ने पिता को जवाब दिया था, मुझे हाथ मत लगाना, मेरी देह पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। गुस्से में घर छोड़कर चला गया। परिवार ने सोचा शायद पड़ोसियों के यहां गया होगा, लौट आएगा। मगर रात के 12 बज गए, वो नहीं लौटा। माँ बाप की चिंता बढ़ गई, तलाश शुरू हुई। उसी रात 1971 के सतीश बाबू यानी पलाश के पिता चिंता और सदमे में बीमार पड़ गए। पड़ोसियों और बड़े बेटे की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। माँ इधर उधर भटक कर बेटे को ढूंढती रही। भोर में एक रिक्शे वाले से पता चला पलाश अपनी मासी यानी मौसी के घर है। खबर पाकर मां ने संदेश भिजवाया कि वो तुरंत लौट आए। जैसे ही उसे पता चला कि पिता अस्पताल में है, वो भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके मन में पछतावे की आग जल रही थी कि कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पिताजी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर जब वो अस्पताल पहुंचा और वार्ड में दाखिल हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता कुछ ही पल में इस दुनिया से विदा हो चुके थे। पलाश एक सॉरी तक नहीं कह पाया था, सिर्फ एक सॉरी जिसका बोझ वो 10 साल से ढो रहा था। और आज पूरे 10 साल बाद वो अपने पिता को सामने खड़ा देख रहा था। उसका मन ग्लानि, क्रोध, घृणा और खो देने की पीड़ा से फट पड़ा, मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो जी जान से कोशिश कर रहा था कि एक बार पापा कह सके, लेकिन शब्द गले में ही अटक रहे थे। तभी पिता की आवाज गूंजी, पापा कहते थे कि आकाश लड़का अच्छा नहीं है। वीडियो को अंत तक देखें, कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और